हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उद्यति क्लासेस। यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट सीडीपी के 30 क्वेश्चंस। ये एग्जाम हुआ 23 जनवरी 2022 को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट, तो इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा निर्माण। इसका उत्तर हो जाएगा परीक्षा निर्माण। तो ब्लूप्रिंट होता क्या है? ब्लूप्रिंट, जब हम कोई पाठ्य सामग्री का निर्माण करते हैं तो उससे पहले हम उसके अंकों का विभाजन, उसमें प्राप्त उद्देश्यों के बलों का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी पूर्व में ही कर लेते हैं। तो इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था, विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी है। जीन पियाजे, इसका उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक संवेदनात्मक गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक, ये होती है 2 से 7 वर्ष। इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष। इसी तरह फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 साल इसकी अवधि है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कबूतर और चूहे पर। कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया और इन्होंने चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया और चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? इसका उत्तर है व्यक्तित्व। इसका उत्तर है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व नापने में एमपीपीआई का उपयोग हम करते हैं, मनोवैज्ञानिक करते हैं। एमपीपीआई एमपीपीआई की फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसका इस्तेमाल जो है मनोवैज्ञानिक स्टॉर्क हैथवे स्टॉर्क हैथवे और जेसी मैकिनले जेसी मैकिनले जैसी मैकिनले मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तित्व नापने में एमपीपीआई का उपयोग किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम अधिगम मतलब सीखने में। तो इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है इसका सही उत्तर है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये भी हम इनके कथन को याद रखेंगे। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैशव काल का समय है। शैशव काल, इसका उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्यकाल होता है बाल्यकाल होता है 3 से 6 और 6 से 12 वर्ष तक। यानी 3 से 6 पूर्व बाल्यकाल और ये उत्तर बाल्यकाल या प्रारंभिक बाल्यकाल और ये उत्तर बाल्यकाल। इसके बाद 12 से 18 में आ जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था ये आ जाती है 12 से 18 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। जैसे हम किसी बच्चे को आवाज लगाएं, बच्चा खेल रहा है और बच्चे को आवाज लगाएं, तो वो बच्चा हमारी आवाज से पहचान लेता है कि हमें किसने आवाज लगाई। या हम फोन किसी की कॉल रिसीव करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि किसकी आवाज है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत। प्रयास व भूल यानी प्रयत्न व त्रुटि भी इसको हम बोलते हैं, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। थॉर्नडाइक जो है बिल्ली को एक पिंजरे में, एक मंजूसा जो पजल बॉक्स होता है उसमें बंद कर देते हैं। उसके बाद और ये बिल्ली भूखी होती है और बाहर एक मछली का टुकड़ा रख देते हैं और ये जो है बिल्ली बार बार जो है शुरू में प्रयास करती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रयत्न करती रहती है और इस तरह से ये इस पिंजरे से बाहर आ जाती है। तो इसको कहा है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया। पावलोव। पावलोव को अनुबंधन का पिता कहा जाता है। अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। कोहलर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पावलोव ने कुत्ते पर अपना अनुप्रयोग किया और कोहलर ने चिंपैंजी, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया। गेस्टाल्टवादियों ने संपूर्ण आकृति का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? तो जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उनका बुद्धि लब्धि स्तर होता है 90 से 109। 90 से 109 इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। 90 से 109। 90 से 109। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो होता है 140 से 200 तक। और जो जड़ बुद्धि होते हैं 25 से नीचे जो होते हैं वो होते हैं जड़ बुद्धि वाले। जड़ बुद्धि वाले बुद्धि लब्धि के अगर सूत्र की बात करेंगे तो ये आ जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और ये सूत्र दिया विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर है कैटिल। कैटिल ने तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान की अवधारणा दी। इनके अनुसार जो है बुद्धि के दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तत्व हैं तरल और ठोस। तरल और ठोस। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। वर्णन ने क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया है। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। और थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका उत्तर है स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने अपना प्रयोग कबूतर और चूहे पर किया। चूहे और कबूतर पर।
क्वेश्चन नंबर 11 कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है या फिर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ये इसका सही उत्तर है। कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया वो किया चिंपैंजी पर, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर, और इन्होंने अपना प्रयोग दिया सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनके अनुसार समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अधिगम जो है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 12 किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है हर्बर्ट। हर्बर्ट ने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत आते हैं प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और मूल्यांकन। 5 सोपानों में इसको बांटा। ब्लूम ने अपना टैक्सोनॉमी दिया, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक ये अवधारणा दी। किलपैट्रिक ने परियोजना या प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया। परियोजना या प्रोजेक्ट विधि। जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया। करके सीखना, और ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक इनको कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? इसका सही उत्तर है कैनन। मनोवैज्ञानिक कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले। जुंग या जुंग को हम युंग भी बोलते हैं। जुंग ने सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। वहीं क्रैशमन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा, लंबकाय, जिसमें आते हैं लंबकाय, सुडोलकाय और गोलाकार। सुडोलकाय और गोलाकार। कैनन ने किस में बांटा? थायराइड ग्रंथि वाले, थायराइड ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले, पिट्यूटरी ग्रंथि वाले और एड्रिनल ग्रंथि वाले। युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ये कथन है क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। इसका उत्तर है अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप। स्किनर ने ये कहा कि जो भाषा का विकास है उसमें अभ्यास, नकल और रटने जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है मैकडूगल ने। मैकडूगल ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 17 किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। तो ये कथन है डमविल का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डमविल। निम्नलिखित में किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजन शास्त्र, फादर ऑफ यूगेनिक्स। इसका सही उत्तर है गाल्टन। इसका सही उत्तर है गाल्टन।
इसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों का वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। इसको हम बोलते हैं सुजन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। भारत में जो सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण हुआ वो डॉक्टर सी एच राइस ने किया, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो द्विकारक जो बुद्धि सिद्धांत है वो दिया है स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं, एक जी और एक एस। जी फॉर जनरल यानी साधारण बुद्धि तत्व और एस फॉर स्पेशल स्पेसिफिक बुद्धि तत्व, विशिष्ट बुद्धि तत्व। स्टन और बिने ने बुद्धि लब्धि सूत्र दिया है, बुद्धि लब्धि सूत्र। वर्णन ने क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर बात करें तो वो दिया है गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने, बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। कोहलर ने चिंपैंजी पर अपना परीक्षण किया और इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया और सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कि आता है अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14। इन मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं जैसे पलायन, युयुत्सा, युयुत्सा मतलब युद्ध की प्रवृत्ति। इसका जो संवेग होता है वो होता है क्रोध। पलायन, निवृत्ति, पुत्र कामना, शरणागति, जिज्ञासा, काम, हास्य, संग्रह, रचना, इस तरह से ये 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल। तो इसका प्रयोग किया जाता है समस्या समाधान के लिए। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पावलाव ने अपना जो प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया। पावलाव ने अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। इन्हें अनुबंधन का पिता भी कहा जाता है, अनुबंधन का पिता भी इनको कहा जाता है। तो पावलाव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था और सूझ का सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत दिया। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में किसके घटक हैं? मौलिकता, नमनीयता और प्रभाव ये घटक हैं सृजनात्मकता के। इसका सही उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता। युयुत्सा है, युयुत्सा एक संवेग है, युयुत्सा एक संवेग है या चिंतन है या कल्पना है या मूल प्रवृत्ति है। तो युयुत्सा जो है, युयुत्सा का जो संवेग है वो है क्रोध, लेकिन युयुत्सा जो है एक मूल प्रवृत्ति है। मैकडूगल ने 14
ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, उनमें से एक मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। तो युयुत्सा एक संवेग ना होकर मूल प्रवृत्ति है। इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो सामाजिक विकास को जो प्रभावित करेंगे वो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक विकास की का एक प्रमुख नियम निम्न में कौन सा है? शारीरिक विकास, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या अनियमित विकास का नियम, या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो इसका सही उत्तर है द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। समान प्रतिमान सिद्धांत भी है, यूनिफॉर्म पैटर्न से चलता है विकास, और परस्पर संबंध से इंटर रिलेशन, निरंतर विकास से भी विकास होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट एंड ये इसका लास्ट क्वेश्चन। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं हैं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया हरलॉक ने। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये 30 सीडीपी के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।